हुकूमत कैसे गिराई जाए, पीपल्स पार्टी और नून लीग की अलग अलग तजावीज़ सामने आ गई। बिलावल भुट्टो सरदारी की तहरीक आदम एतमाद की तजवीज़ पर नून लीग का एतराज़। एहसन इकबाल ने बिलावल की तजवीज़ पुरानी करार दे दी। कहा कि सेनेट में नंबर्स पूरे होने के बावजूद अपोजिशन की तहरीक आदम एतमाद नाकाम हुई थी। हुकूमत के खिलाफ फैसला कुन मार्च करना होगा। राना सनाउल्लाह कहते हैं कि अगर हुकूमत के इत्तेहादी पीछे हटें तो तहरीक आदम एतमाद आ सकती है। गुज़श्ता रोज़ चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने कहा था कि हुकूमत को गिराने का आईनी तरीका तहरीक आदम एतमाद है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की तहरीक आदम एतमाद से मुतल्लिक बिलावल भुट्टो की तजवीज़ की तारीफ। कहा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी समझदार और बारिक हो गए हैं। आदम एतमाद ही वाहिद आईनी और कानूनी तरीका है। बिलावल ने ठीक कहा कि जलसे जुलूसों से नतीजा नहीं निकलता। वफाकी वज़ीर परवेज़ खटक ने कहा कि बिलावल हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद ला सकते हैं तो हुकूमत भी मुकाबला करने के लिए तैयार है। शिबली फराज का कहना है कि PDM तहरीक की जान निकल चुकी है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पहले इस्तीफे दे रहे थे, फिर लॉन्ग मार्च और अब तहरीक आदम एतमाद। PDM का इत्तेहाद कभी अपनी मंजिल को नहीं पहुंचेगा। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरीम नवाज का कहना है कि ताबेदारी, तारीखी नाअहली और नालायकी की सजा पाकिस्तान भुगत रहा है। पहले दुनिया भर में PIA के पायलट्स को रुसवा करवाया और अब एयरलाइन को इस मकाम पर ले आए हैं। पाकिस्तान ने ऐसे दिन कभी नहीं देखे। हुसैन नवाज ने कहा है कि लंदन की सालसी अदालत के जज ने फैसले में लिखा कि नवाज शरीफ या उनके ख़ानदान के अफराद के खिलाफ कोई चीज़ सामने नहीं आ सकी। जज के ये रिमार्क्स क्लीन चिट हैं। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि अपोजिशन ब्रॉडशीट पर रफ़ीक तारड़, इफ्तिखार चौधरी और मलिक क़य्यूम पर मबनी कमीशन चाहती है। जब ऐसे लोग एहतसाब करेंगे जिनको खरीदना मुश्किल होगा तो उनकी चीखें आसमान तक जाएंगी। इनके पास दो ही रास्ते हैं, या पैसे वापस करें या जेल काटें। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी नई क़यादत सामने लाएं। दोनों ख़ानदानों की मुस्तक़बिल तारीख है। फॉर्म फंडिंग केस की कार्रवाई ओपन होगी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई खुफिया ही रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत कर दी। तर्जुमान का कहना है कि केस की खुली या बंद कमरे में समात से मुतल्लिक कन्फ्यूजन थी। स्क्रूटनी कमेटी की कार्रवाई फरीकैन की मौजूदगी में जारी है, जो ओपन नहीं होगी। स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट जमा होने के बाद इलेक्शन कमीशन फॉर्म फंडिंग केस की ओपन समात करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब इंक्वायरीज के मुलजिमान के बैंक अकाउंट्स मुंजमद करने को गैर कानूनी करार दे दिया। अदालत ने कहा कि इंक्वायरी पर दफ़ा 23 के तहत अकाउंट मुंजमद कराना खिलाफ कानून है। नैब को इंक्वायरी पर असास मुंजमद करना हो तो दफ़ा 12 के तहत ऑर्डर करे। बरसों तक महज इल्ज़ाम पर बैंक अकाउंट्स मुंजमद करना बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। नैब कानून के मुताबिक इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशन जल्द मुकम्मल करे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी आमने सामने। वज़ीर आला सिंध ने कराची राब्ता कमेटी के इजलास में अली ज़ैदी का रवैया नामुनासिब करार देकर वज़ीर आज़म को खत लिख दिया। शिकवा किया कि अली ज़ैदी ने सख्त लहजे में बात की, इंतहाई तकब्बुर और गरूर से मुखातिब किया। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी का वज़ीर आज़म को जवाबी खत। कहा कि मुराद अली शाह ने शाइस्तगी की हदूद खुद फलांगी। 6 माह से बाज़ इदारों में इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली की राह में रुकावट है। वज़ीर आज़म को भेजा गया वज़ीर आला का हसास खत कैसे मीडिया पर आया? सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि मीडिया में खत जारी करने वाले अली ज़ैदी को कमेटी तो क्या काबीना में भी नहीं होना चाहिए। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जख्मी। पुलिस की सोल्जर बाजार में कार्रवाई। स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों में मतलूब मुलजिम गिरफ्तार। रावलपिंडी में फायरिंग, कार शोरूम का मालिक और उसका बेटा जहां बहाल। शेखपुरा में मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 सगे भाई मारे गए। रहीम यार खान में डकैती, मज़ाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी। मुल्तान में 4 साल की बच्ची से मुबैना ज़्यादती, मुलजिम गिरफ्तार।
डीआई खान में 2 बहनों समेत 3 लड़कियां लापता। फैसलाबाद में पुलिस फायरिंग से जाँ बहक नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज। इंसदाद दहशतगर्दी की दिफात शामिल। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवे M3 लाहौर से अब्दुल हकीम और समंदरी तक बंद। लाहौर सियालकोट और खानेवाल से मुल्तान मोटरवे भी बंद। पंजाब और इस्लामाबाद में CNG स्टेशन सुबह 6 बजे से खोल दिए जाएंगे। CNG स्टेशन को 37 रोज से गैस की फराहमी मुअत्तल थी। CNG को तरसे स्टेशन को आज से सुख का सांस मिलेगा। मुल्क में रवा माह अब तक 3 डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ के 6 अरकान कोरोना से इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 43 अफराद चल बसे। चीनी कंपनी कैन साइनो की पाकिस्तान को 2 करोड़ कोरोना वैक्सीन की पेशकश। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन सिर्फ एक बार लगाई जाएगी। पाकिस्तान पहले ही एक और चीनी कंपनी साइनोफार्म को 12 लाख कोरोना वैक्सीन के ऑर्डर दे चुका है। साइनोफार्म की पाकिस्तान को वैक्सीन की फराहमी 31 जनवरी से शुरू हो जाएगी। हुक्मरानों ने शुक्र करो तर्ज हुकूमत मुतारिफ करवाया है। शुक्र करो आटा 85 रुपए किलो हुआ, 100 रुपए किलो का नहीं हुआ। शुक्र करो पेट्रोल 3 रुपए बढ़ा, 9 रुपए नहीं बढ़ा। नून लीग के एहसन इकबाल का तंज। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि ब्रॉडशीट मुआहदे की रकम अदा करने में कुछ लोगों के मुफादात थे। पाकिस्तान के तैयारे की लीज की रकम नहीं दी, लेकिन एक बोगस मुआहदे का फैसला आने से पहले ही उसकी रकम एडवांस में जमा करवा दी गई। पीपल्स पार्टी के सेनेटर रजरबानी का कहना है कि IMF के मुआहदे का किसी को भी इल्म नहीं। IMF या किसी और मुल्क का एजेंडा नहीं चलने देंगे। कोरोना वबा में हुकूमत ने बड़े सरमाएदारों और अपने हवारियों को NRO दिया। बड़े सरमाएदारों को हर किस्म की सहूलत दी जा रही है। अमरीकी ट्रंप तो चला गया, मगर अब हमने मसनूई ट्रंप को भी भगाना है। PDM के तर्जुमान मियां इफ्तिखार हुसैन कहते हैं कि PTI हुकूमत ने मुल्क को IMF के पास गिरवी रख दिया है। इमल वली खान ने कहा कि इन पर करप्शन साबित हो तो फांसी दे देना।